कि उन्होंने इतना अच्छा यह कार्यक्रम रखा है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो ये पहल की है, उस पहल के लिए वो साधुवाद की पात्र हैं। ज़्यादा लंबी बात ना करके, वैसे तो अभी बुद्ध अलंकार जी ने बहुत सारी कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी सीख दी है। आप अपने घरों में, सबके घरों में टीवी है, एलईडी है ना, सबके घरों में सभी आप कहानियां देखते हैं उसमें, और कहानियां सुनते भी हैं। और वो कहानियां कैसी होती हैं? काल्पनिक। आज तक जो भी हमने कहानियां सुनी है, देखी है, काल्पनिक कहानियां सुनी है। आज आपको मैं एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। इसको साउंड बड़ा है। जो कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिनका त्याग और बलिदान हम लोगों को जिंदगानी दे गया। 14 अप्रैल 1891 का दिन महू मध्य प्रदेश में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम भीम रखा गया। प्यार से उसे भीम बुलाते थे। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, 6 वर्ष का हुआ, 6 वर्ष का होते ही पिता ने सोचा कि बेटे को पढ़ाया जाए। उनके पिता उनको लेकर के स्कूल गए। जैसे ही स्कूल में प्रवेश हुआ, हेडमास्टर ने तुरंत कहा कि तुम्हारे बच्चे को दाखिला नहीं मिल सकता, तुम्हारा बच्चा अछूत है, तुम लोग अछूत हो, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हमारे स्कूल में तुम्हारे बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। भीम के पिता उस समय में सूबेदार थे, रामजी सकपाल। उन्होंने हेडमास्टर को पलटकर जवाब दिया और कहा, शायद आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं अंग्रेज सरकार में नौकरी करता हूँ और अंग्रेजों ने यह नियम लागू किया हुआ है कि जो भी नौकरी करता है उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। भले ही अछूत बच्चे नहीं पढ़ सकते थे उस समय में, हमारे किसी भी जाति के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है। लेकिन अंग्रेजों ने ये नियम किया हुआ था लागू कि जो भी उनके यहाँ नौकरी कर रहा है उनके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। हेडमास्टर की आंखें खुली। हेडमास्टर को लगा ये तो जानकार व्यक्ति है। फिर उन्होंने कुछ शर्तों के साथ भीम का दाखिला किया। चलिए, आपके बच्चे का दाखिला तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ शर्तें आपको माननी होगी। पहली ही शर्त रखी कि आपका बेटा घर से ही टाट लेकर आएगा। टाट पट्टी जो होती है स्कूल में हम जब जाते हैं हमें मिलती है बैठने के लिए, तो घर से ही वो लेकर आएगा बिछाने के लिए, और वो क्लास से बाहर बैठकर पढ़ेगा। उसको दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठना है। क्लास के बाहर जगह होगी जहाँ पे दूसरे बच्चे चप्पल जूते निकालते हैं, वहाँ पर उसको बैठना पड़ेगा। वो क्लास के किसी भी बच्चे के साथ नहीं खेल सकता, वो पानी नहीं पी सकता अपने आप से, वो बोर्ड के पास भी नहीं जा सकता। तो कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों को मानते हुए भीम के पिता ने अपने बच्चे का दाखिला कराया। 2-3 दिन स्कूल में बीते। आपको पता है जब दाखिला होता है तो मई जून का समय होता है, और मई में अभी जैसे आज बहुत गर्मी लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, तो उस समय में भी उस बच्चे को स्कूल में प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी, बच्चा पानी की तरफ भागा। जब पानी की तरफ गया और नल पर देखा कि मैं पानी पी लूं, तो वहां पर चपरासी ने पानी नहीं पीने दिया। जो भी स्कूल में पानी पिलाने वाला होता है, उसने कहा तू नल नहीं छू सकता, अगर तूने नल छू दिया तो और कैसे पानी पिएंगे, तू एक अपवित्र, ये सारा नल अपवित्र कर देगा, क्योंकि तू एक अछूत बालक है, इसलिए तू नल मत छू, तुझे पानी नहीं पीना है। भीम ने कहा, अगर मैं नल नहीं छू सकता हूँ
तो मुझे आप पानी पिला दो। नहीं, अगर मैंने तुझे पानी पिलाया तो मैं भी अछूत हो जाऊंगा, मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा, मैं भी तुझे पानी नहीं पिला सकता। तो उसको चपरासी ने भी पानी नहीं पिलाया। बच्चे का गला सूख रहा था, बहुत प्यास के मारे। आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कहीं से एक घूंट पानी ही मिल जाए, कहीं से जैसा भी हो वैसा ही मिल जाए, गर्म मिल जाए, ठंडा मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लेकिन पानी मिल जाए। लेकिन उस बच्चे को पानी नहीं मिला। वो छुट्टी का इंतजार करता रहा कि कब छुट्टी होगी और कब मैं पानी पीऊंगा। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, वो घर दौड़ा दौड़ा गया। घर जाकर जैसे ही उसने बस्ता फेंका, बस्ता फेंकते ही जब उनकी माँ जीवित थी और अपनी माँ की गोदी में जाकर बैठा, कहा माँ मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। माँ ने भाग करके पानी दिया और जब पानी पिया, पानी पीने के बाद बेटा फिर माँ की गोदी में बैठा और माँ से बड़े ही बचपने तरीके से, जैसे आजकल आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, आपसे भी पूछते हैं, कोई भी स्कूल में घटना होती है तो आपको बताते हैं, ऐसे ही भीम ने भी अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे स्कूल में पानी क्यों नहीं पीने दिया। माँ ने कहा, माँ की आंखें भर आई, माँ की आंखों में आंसू आए। माँ ने कहा कि बेटा ये तो मैं नहीं जानती कि तुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज से तू स्कूल में पानी पीकर जाया कर और स्कूल से आकर के पानी घर पे ही पिया कर, स्कूल में पानी मत पिया कर। माँ यह कहते कहते रोने लग गई। बेटे ने देखा कि मेरी माँ रो रही है, भीम एकदम से गोदी से उठा और गोदी से उठ करके अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला कि माँ मत रो, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं पानी के लिए लड़ूंगा। उस 6 साल का बच्चा इतना संकल्प लिया कि माँ तू मत रो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा। और भीम ने ये किया। जब भीम बाबा साहब बने, उस सबसे पहली जो उनकी लड़ाई थी 20 मार्च 1927 को, जिस तालाब से पशु पक्षी पानी पी सकते थे, आप लोग पानी नहीं पी सकते थे, आपके पूर्वज पानी नहीं पी सकते थे, उस तालाब पे कानूनी रूप से उन्होंने पानी का हक दिलवाया और अपना 6 वर्ष का संकल्प लिया हुआ उन्होंने 20 वर्ष तक होते होते पूरा कर दिया। ऐसे बाबा भीम थे, ऐसे बाबा साहब थे कि जिन्होंने पानी तक, जो आपके गलों में ये पानी जा रहा है, बिसलरी का पानी पी रहे हो, पिए, आप शुक्रिया करें कि हे बाबा साहब आपकी बदौलत हमें पानी पीने का हक मिला। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। हमें धन्यवादी होना चाहिए बाबा साहब का कि पानी तक का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। और आगे जितने भी बाबा साहब ने कार्य किए, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में भी आप सब लोगों को मालूम है कि जिन बाबा साहब को क्लास में नहीं बैठने दिया, जिन बाबा साहब की कॉपी मास्टर ने नहीं जांची, जिन बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया, उस बाबा साहब ने ही बड़ा होकर के संविधान रूपी दस्तावेज तैयार किया। और संविधान रूपी दस्तावेज में सबसे पहले आप लोगों को शिक्षा का हक दिलवाया। आप लोगों को सबसे पहले कहा कि मैं जैसे भी मुश्किलों में पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे समाज का एक भी व्यक्ति, एक भी महिला, एक भी पुरुष बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। और बाबा साहब ने जो जो कहा वो बाबा साहब ने किया। एक भी ऐसी बात नहीं कि जो बाबा साहब ने कही हो और उन्होंने नहीं की। और संविधान में जब शिक्षा का अधिकार दिया, समान रूप से शिक्षा का अधिकार दिया और कहा, एक मूल मंत्र दिया
कि शिक्षित बनो, द एजुकेट, द एजिटेट, द ऑर्गेनाइज। याद है सबको ये मूल मंत्र? शिक्षित बनो, आगे नहीं, शिक्षित बनो, आंदोलित हो और संगठित बनो। सही ये है, शिक्षित बनो, एजुकेट, एजिटेट, आंदोलित। एजिटेट का मतलब आंदोलित होता है, आंदोलित करना या आंदोलित होना। और ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित होना किसी भी काम के लिए। अब जो शिक्षित बनो की बात है और करो की बात है, बाबा साहब ने कौन सी शिक्षा के बारे में कहा कि आपको शिक्षित होना है? धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, या जीवन निर्माण की शिक्षा, या आजीविका कमाने की शिक्षा? क्योंकि शिक्षाएं बहुत सारी होती हैं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा कि पूर्ण रूप से आप लोग शिक्षित बन जाओ। पूर्ण रूप से मतलब कि गलत और सही का जिस व्यक्ति को फर्क नजर आए वही व्यक्ति शिक्षित होता है। जो व्यक्ति गलत और सही में, गलत और सही मतलब जो चीज गलत है उसको गलत कहे और जो चीज सही है उसको सही कहे, वही व्यक्ति शिक्षित होता है। यानी कि किसी भी चीज को आपको मानना है, आप उसको अपने विवेक की कसौटी पर कसो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर उस चीज को मानो, वही शिक्षित होना है। ऐसा नहीं है कि आपने एकेडमिक शिक्षा ले ली। जो एकेडमिक शिक्षा है वो आजीविका कमाने की शिक्षा है। जैसे आप सभी लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोगों के घर में किसी का बेटा नौकरी पे है, किसी का पति नौकरी पे है, किसी का पिता नौकरी पे है। हम नौकरियों पे तो आ गए, लेकिन जो शिक्षा बाबा साहब ने कहा हमें लेने के लिए, हमने वो शिक्षा नहीं ली। बाबा साहब ने कहा कि आपको सही चीज को लेना है और गलत को छोड़ देना है। अभी तक हम लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं हुई, तो हम सही चीज को कैसे ले सकते हैं? किसी चीज की पहचान होगी तभी तो ले सकते हैं। आप सभी महिलाएं हैं, बाजार में जाती हैं, खूब आप लोग सही गलत की परख कर लेती हैं। कोई भी चीज ऐसी होगी, मान लो सब्जी से, सब्जी तो बहुत छोटी मात्रा है, जब आप सब्जी खरीदती हैं तो क्या गली सड़ी सब्जी लेके आती हैं? कोई महिला लेके आती है? सही देख के लाती है? अब देखिए, सब्जी मामूली सी चीज है, हम सही देख के लाते हैं। और जो हमारा जीवन है उसमें कितनी मर्जी गलतियां आ जाए, कितनी मर्जी गली सड़ी भावना हमारे मन में आ जाए, हम उनको कभी सोचते हैं कि नहीं, इनको बाहर निकाल देते हैं, सही सही है जो वो रख ले। हम जीवन निर्माण की बात नहीं करते। इसीलिए जो बाबा साहब ने हमें कहा कि आपको शिक्षित बनना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है? जैसे बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया कि महिला और पुरुष एक बराबर है। एक बराबर है, महिला पुरुष एक बराबर है। हाँ कहे या ना कहे? हाँ या ना? हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि बराबर नहीं है, देखिए बाबा साहब ने अधिकार दे दिया, लेकिन महिलाओं ने वो अधिकार अभी तक जाना ही नहीं। लेना बहुत दूर की बात है, उस अधिकार को समझा ही नहीं कि बाबा साहब ने हमें कहा कि हम एक बराबर हैं। समाज इस चीज की इजाजत नहीं देता है। संविधान ने तो दे दी, बाबा साहब भी देकर चले गए, लेकिन महिलाओं को जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम जो बाबा साहब ने बस शिक्षा का अधिकार दे दिया, आप लोग शिक्षित बन गई, पढ़ लिख गई। जो महिला पढ़ लिख गई वो नौकरी भी लग गई अपनी योग्यता के अनुसार। जो बाकी शिक्षा थी जीवन निर्माण की, उसमें क्यों पीछे रह गई? उसमें भी बाबा साहब ने कहा है कि आप सिर्फ शिक्षा में बराबर नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान में सिर्फ शिक्षा लेने के लिए बराबर किया है, नहीं, बाबा साहब ने कहा है जो महिलाएं हैं वो भी इंसान है। महिलाओं को महिला बन के नहीं जीना है, महिलाओं को इंसान बन के जीना है। जिस दिन आप महिलाएं इंसान बनकर जिएंगी, उस दिन आप संविधान के अनुसार जिएंगी। अभी तो आप महिलाएं बन के जी रही हो। कैसे? क्योंकि काम बटे हुए हैं समाज के अनुसार। पुरुषों के
बाहर का काम है, महिलाओं का घर का काम है। पुरुष पैंट कमीज पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। पुरुषों की शादी के बाद कोई हार श्रृंगार नहीं। महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारे हार श्रृंगार लगे हुए हैं, श्रृंगार दे रखा है। महिलाएं श्रृंगार नहीं करेगी तो महिला नहीं कहलाएगी। और पुरुषों के पास तो कोई और भी नहीं है मन्नत मांगने के लिए, व्रत है, पूजा पाठ है नहीं। और महिलाओं के लिए कितने व्रत है पता ही नहीं। और एक और बात है कि आज आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और जैसे ही करवा चौथ आएगा, करवा चौथ पे आप क्या करेंगी? पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पति की लंबी उम्र करनी है। बाबा साहब पे तो भरोसा नहीं, बुद्ध पे भरोसा नहीं कि महाकाणिक बुद्ध की अनुकंपा मेरे पति पे बनी रहे। नहीं, हम करेंगे। हम अगर व्रत नहीं रखेंगे तो कैसे लंबी उम्र होगी? अगर हम व्रत नहीं करेंगे तो पति तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो कितने अंधकार में है हम पढ़ लिख गए, पक्के मकानों में आ गए, कच्चे मकानों से पैदल चलते थे, गाड़ियों में आ गए, एसी में रहने लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, लेकिन मानसिकता वही की वही है। मानसिकता नहीं बदली है, परंपरा नहीं बदली है। जिस दिन परंपराएं बदल जाएंगी उस दिन आप सच्चे रूप में बाबा साहब को मानने लग जाओगे। इसीलिए अगर हमें बाबा साहब को मानना है, अगर हमें बाबा साहब को, जो भी बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए, जो भी बाबा साहब ने हमें हमारे लिए किया, अगर हमें उसका कर्ज चुकाना है तो हमें ईमानदारी के साथ चुकाना होगा। हमें ईमानदारी के साथ खड़ा होना होगा। और ये महिला पुरुष का भेद ही खत्म कर देना है कि महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है, किसी तरह का कोई भेद ना तो हमारे महापुरुष जो महाकाणिक बुद्ध है उन्होंने किया, और ना ही बाबा साहब ने किया। आज से 2500 वर्ष पहले महाकाणिक बुद्ध ने भिक्षुणी संघ बनाया, और आपके सामने उदाहरण भी बैठा है। जब भिक्षुणी संघ बना, क्योंकि भिक्षु संघ से बाद में भिक्षुणी संघ बना था, भिक्षु संघ बना, भिक्षु संघ के लिए भी यही नियम थे और भिक्षुणी संघ के लिए भी वही नियम थे कि जो भी व्यक्ति अपना जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर लगाना चाहता है, सबसे पहले उसे गृह त्याग करना पड़ेगा। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, गृह त्याग करके उसे सिर के बाल निकलवाने पड़ेंगे और उसे काशाय वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जब बुद्ध की मौसी स्वयं महाप्रजापति गौतमी, जो उस समय की महारानी थी, महलों में रहने वाली थी, और 500 रानियों के साथ, 500 महलों की रानियों के साथ निकली, और सबसे पहले उन्होंने सिर के बाल ही निकलवाए, और फिर बुद्ध ने उनको चीवर दिया। बुद्ध ने उनको छूट नहीं दी कि तुम तो महिला हो, तुम तो अपनी जो रानियों के रिवाज है उन्हीं में रह सकती हो। क्या छूट मिली? महिला होने के नाते छूट मिली। देखिए, जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने कोई भेद नहीं किया। आप किसी भी महापुरुष की बात ले लो, महाकाणिक बुद्ध से लग जाइए आप, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, मानेवर साहब, काशीराम, किसी भी महापुरुष की बात करिए, किसी ने महिला पुरुष में भेद नहीं किया। भेद कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। भेद कौन कर रहा है? हमारा जो ये पढ़ा लिखा समाज हो गया है, जो कहता है हम पढ़े लिखे हैं, वो भेद करते हैं। वो घर के अंदर महिलाओं को कहते हैं नहीं, तुम्हें साड़ी ही पहननी है, सूट नहीं पहन सकती हो। और उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा है, अभी मैं गुजरात में थी, गुजरात में भी यही रिवाज है कि महिलाएं शादी के बाद सूट नहीं पहन सकती, महिलाएं साड़ी ही पहनेंगी। कहाँ का रिवाज है? आप कह रहे हो कि हम आजाद हो गए। आपको पहनावे तक की छूट नहीं है, आप पहनावा अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती हो, और आप कहती हो कि हम आजाद हो गए। आप कौन सी सदी में जी रहे हो? 21वीं सदी आई है, और बाबा साहब की अनुकंपा से बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। हमारी मतलब कि हम आजादी से रहेंगे। अभी तक तो पहनावे की आजादी नहीं आई, और आजादी कहाँ से आएगी? और महिलाओं को तो पूरे काम मिले हुए हैं कि सारा घर का काम महिलाओं को करना है। आपके यहाँ पे महिलाएं नौकरी भी करती होंगी, करती हैं कुछ महिलाएं नौकरी? कौन कौन करती हैं नौकरी? हाँ, अब आप नौकरी करने जाते हैं, घर का काम कौन करता है? आप ही करते हो। देखिए, अब इन पे तो डबल बर्डन आ गया, घर का काम भी करना, नौकरी भी करनी, बच्चों को भी संभालना, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर।
वो बोलते ठीक है जो महिलाएं नौकरी नहीं कर रही, कम से कम घर का काम ही कर रही हैं, बाहर तो नहीं कर रही। तो इसीलिए अगर हम बाबा साहब को सही मायने में मान रहे हैं तो हमें फॉरेन कंट्रियों से भी कुछ सीख लेना चाहिए। विदेशी जो लोग होते हैं, आप फोन में देख सकते हो सर्च करके, उनके घर में कोई पता नहीं चलता कौन महिला है कौन पुरुष है। अगर पति पत्नी दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके सुबह काम करके जाएंगे, आने के बाद सुबह भी काम करेंगे। उनको कोई ये नहीं कि घर का खाना होगा तभी हम खाएंगे। अगर समय नहीं है बाहर से मंगाया खाया और अपना समय की बचत करते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ तुमने रसोई में गई हो, सिर पे चुन्नी नहीं ली, तुमने लोअर क्यों पहन लिया, तुमने टी शर्ट क्यों पहन ली, इन्हीं में हम उलझे हुए हैं। इन्हीं में हम ये कहते हैं कि हम चांद पे पहुंच जाते हैं करवा चौथ वाले दिन, लेकिन धरती की अभी तक हमें नहीं पता कि धरती पे क्या हो रहा है। जब करवा चौथ आती है तो आप सभी अपने अपने पति को चांद में देखती हैं कि हमारा पति हमें चांद में दिख जाए। पहले धरती को तो देख लो कि धरती पे क्या है, चांद में तो जब पहुंच जाना। तो इसीलिए हमें सोचना है, हमें समझना है कि जो परंपराएं सदियों से चली आ रही है किसने बनाई, क्यों बनाई। महिलाएं पर्दा करती हैं, महिलाएं पहनावे को नहीं बदल रही हैं। जो भी परंपराएं बनी महिलाओं के लिए, किसने, कौन व्यक्ति था जिसने बनाई। आप सब लोगों को डेट याद है, तारीख याद है? नहीं याद है। आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, आपको बाबा साहब का पूरा इतिहास याद है, पूरे इतिहास का मालूम है कि 14 अप्रैल वाले दिन बाबा साहब का जन्म हुआ, इसीलिए हम मना रहे हैं। हमें मालूम है, लिखित दस्तावेज है। लेकिन जब आप कोई व्रत करते हो, कोई भी चीज करते हो, कहीं आपको उनका मिलता है कुछ अंश कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। बस एक कहानी घड़ दी कि एक महिला थी, उसका पति मर गया, फिर उसने व्रत किया, फिर उसका पति जीवित हो गया। आज तक आपके पास कोई ऐसा उदाहरण मिला है आपके जीवन में कि किसी महिला का पति मर गया हो और करवा चौथ वाले दिन उसने व्रत रखा और उसका पति जीवित हो गया हो? आपको मिला उदाहरण? इधर मिला किसी को उदाहरण? आपको जब अब वर्तमान में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है तो आप जो पुराने कोई उदाहरण बना होगा तो आप कैसे उस पर यकीन कर सकते हैं? तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे व्रत रखने से हमारे पति की लंबी उम्र होगी? सभी उपासिकाओं से बस यही विनती है कि समय आ गया है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाब मांगेगी, आने वाली पीढ़ियां आपसे कहेंगी कि हमारे तो बाबा साहब हमें सब अधिकार दे गए थे, लेकिन आप लोगों की गलतियों की वजह से हमारे अधिकार चले गए। इसीलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें समझाना है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, और हम लोग जब समझ जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी समझ जाएंगी। और आज आपके यहाँ पे भोजन भी बना है, भोजन बना है, स्वादिष्ट भोजन बना होगा, क्योंकि जहाँ भी भोजन बनता है बाबा साहब की अनुकंपा से स्वादिष्ट ही बनता है। आज हम लोग इतने काबिल हो गए हैं कि हम लोग कहीं भी जाते हैं अच्छा ही खाने को मिलते हैं। आप लोग याद रखना, आप लोगों को आज सभी को यहाँ से भोजन मिलेगा, सभी खाकर जाओगे, सभी को अच्छा भी लगेगा और बाबा साहब की अनुकंपा से अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन जिस महापुरुष की अनुकंपा से हम भोजन कर रहे हैं, उस महापुरुष को ये भोजन नहीं मिला, उसको ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, उसके परिवार को भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। 4-4 संतानें भोजन के बिना कुपोषण का शिकार होकर दुनिया से चली गई। अगर उनको भोजन मिलता तो शायद वो दुनिया से ना जाती। अगर वो समय पे भोजन कर पाते तो वो दुनिया से नहीं जाते। इसीलिए ध्यान रखना, जब आप भोजन करो तो बाबा साहब की उन संतानों को याद करना और भोजन को व्यस्त मत करना। जितना भोजन आपको खाना है उतना ही करना। बिल्कुल भी भोजन, इतना सा भी भोजन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में बाबा साहब की 4-4 संतानें और माता रमा का त्याग है। माता रमा का त्याग है। अगर माता रमा बाबा साहब का साथ ना देती तो शायद आज आप सब लोग यहाँ ऐसे ना बैठे। तो इसीलिए माता रमा से भी हमें सीखना चाहिए। अगर देवी के रूप में पूजना है तो माता रमा को पूजिए,
माता रमा को मानिए, सुबह उठते ही उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़िए कि हे माता रमा, अगर आप ना होती तो शायद हमें ये जीवन ना मिलता, अगर आपका त्याग ना होता तो हमें ये जीवन ना मिलता। दूसरी, चाहे आप किसी भी माता को मान रहे हो, कोई आपका भला नहीं करेगा, कोई आपका भला करने नहीं आएगा। अगर आप ईमानदारी से, हमारे जितने भी महामानव है, चाहे माँ रमा है, चाहे माँ सावित्रीबाई फुले हैं, ईमानदारी से सुबह उठकर अगर उनको नमन करो, अपने घरों में उनकी तस्वीरें लगाओ, अपने घरों से दूसरी जो भी तस्वीरें हैं निकाल दो, क्योंकि डर निकल गया तो तस्वीरें निकल जाएंगी। और अपने महामानवों की तस्वीरें लेकर आओ और ये आंदोलन शुरू करो। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र है। पहला, शिक्षित बनो। दूसरा, मैंने अभी शिक्षित बनो पे बात रखी है। आंदोलित कैसे होगे? अगर आप शिक्षित हो गए, अगर आज आपके मन में आ गया कि जो बात भंते जी कह के गई है, हमें उस बात को मानना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि का विकास हो गया और आपने वो बातें मान ली, तो आप क्या करोगे? आंदोलन करोगे, आंदोलित हो जाओगे और अपनी बहनों को भी कहोगे कि ये बहन, हम आज से व्रत नहीं करेंगे, हम आज से दूसरों पे नहीं भरोसा करेंगे, आज से हमारे शास्त्रा महाकाणिक बुद्ध है, आज से हमारे महामानव बाबा साहब हैं, हम इन्हीं पे भरोसा करेंगे। तो हम आंदोलित होकर के आंदोलन करेंगे। और मैं कामना करती हूँ कि जो महिला शक्ति टीम है यहाँ पर, वो भी धम महिला शक्ति, वो ये आंदोलन शुरू करे और महिलाओं के साथ घर घर जाए और महिलाओं को इन बुरी परंपराओं से मुक्त कराए। और इन्हीं कामना के साथ फिर जब आंदोलन शुरू होगा तो धीरे धीरे फिर संगठित भी आप लोग हो जाओगे। आज तो 200 महिलाएं बैठी है, अगली बार आपको ये जगह छोटी पड़ेगी, आपको दूसरी जगह कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो 1000 महिलाएं आपके साथ होंगी, तो आप संगठित भी हो गए। तो इसीलिए जो बाबा साहब ने कहा कि पहले शिक्षित बन जाओ, पहले अच्छे से शिक्षित बन जाओ, जीवन निर्माण में जो बात काम आए उसको लो, जो जीवन निर्माण में बात काम ना आए उसको छोड़ दो। और तीसरी बात, बस थोड़ा सा और समय है, बाबा साहब ने जो अंतिम बात कही, बाबा साहब ने सब कुछ किया, उसके करने के बाद अंतिम बात बाबा साहब ने कही कि आप लोग किसी भी और चीज पे विश्वास मत करो। और ये सोच समझ के बाबा साहब ने किया। बाबा साहब जानते थे कि जो मेरा ये समाज है, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसके अंदर धार्मिकता बहुत है, और इसकी धार्मिकता के कारण इसको कोई भी बहला फुसला लेता है, कोई भी कह देता है कि वहां जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, वहां जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को नागपुर में लाखों लोगों के साथ दीक्षा ली, लाखों लोगों के साथ धम्म की शरण ग्रहण की। आज पूरा विश्व बाबा बुद्ध को मान रहा है, पूरा विश्व बुद्ध पे विश्वास कर रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग बुद्ध पे विश्वास नहीं करते।